Hello everyone, good evening and good evening. So welcome back to your very own YouTube channel that is Commerce 365. This is your educator Deepika ma'am over here and along with me today I have a very special personality. Very special personality है ना जिनका नाम क्या है सिद्धांत सर. तो आज हम दोनों मिलके आपके सामने एक महा मेंटी लेके आए हैं और इस महा मेंटी में आपके सामने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों के क्वेश्चंस होने वाले हैं. तो जल्दी से सबसे पहले आप लोग मुझे एक बार ये बताओ कि आर वी ऑडिबल विजिबल. सिद्धांत सर कुछ बोलिए ताकि बच्चे देख सके और सुन सके आपको. हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सिद्धार्थ में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेंटी में. एंड आज का जो मेंटी होने वाला है काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है बिकॉज अगर मैं नॉर्मल बात करूँ ना तो हम दोनों या फिर कोई भी एजुकेटर साथ में काफी दिन बाद आ रहे हैं. तो आई पर्सनली बिलीव कि आज काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं और ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल फीका फीका मेंटी जाने देंगे. अकाउंट्स के सवालों का तुक्का मैडम लगाएंगी और इको के सवालों का तुक्का मैं लगाऊंगा. ठीक है, तो कुछ इस अंदाज से हम आज के मेंटी को कंटिन्यू करेंगे. और बात रही आपको मेंटी कैसे ज्वाइन करना है तो 2 मिनट रुक जाओ बस. मैम एक्चुअली अब वो मुझे शेयर कर सकते हैं क्या कि लिंक शेयर कर दीजिए. ओके, वो वाली मेंटी की लिंक मैं पिन कर देता हूँ. व्हाट्सएप में कॉपी कर भेजिए. हाँ, कोड है 308169 और मैं आपको एक लिंक भी पिन करके दे रहा हूं. जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे. आवाज गई या सर आप? अरे हाँ, एक्चुअली वो 2 घंटे की क्लास का चक्कर है. ओ मैम अंडरस्टूड. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. जब तक आप लोग एक बार शेयर करके आओ जमकर, क्योंकि यार आज ना नॉर्मली तुमको पता है कि मैं आलसी हूं. मैं जब भी आता हूं तो कम मेंटी लेकर मतलब कम क्वेश्चन लेकर आता हूं. कभी 10 क्वेश्चन ला लिया, कभी 7 ला लिया, कभी 8 ला लिया. और जो एक्सक्यूजेस होते हैं वो भी मेरे तगड़े होते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. बट आज 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं और जो 50 क्वेश्चन होने वाले वो सारे के सारे काफी ज्यादा टेढ़े मेढ़े होने वाले हैं. तो एक क्वेश्चन इको का, एक अकाउंट्स का, एक इको एक अकाउंट्स, कुछ इस कदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज की इस कक्षा को. सो बेसिकली 2 मिनट आई नहीं अभी तक. जस्ट अ सेकेंड. हाँ अभी आ गई. हाँ ओके ओके. सो गाइज मैंने ना कमेंट सेक्शन में एक लिंक जो है वो पिन कर दी हुई है. तो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे आप मेंटी को ज्वाइन कर लोगे. ठीक है, सो फटाफट से मेंटी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज ज्यादा मजे आने वाले हैं. मैम आप ही बोलिए, मेरी तो गला बैठ गया. ओके, तो आज बहुत मजे आने वाले हैं जैसा कि आपको दिख रहा है. और हमारे पास यहाँ पे लाइव स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ने 50 नहीं ज्वाइन किया है. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो क्योंकि बहुत ही अच्छा वाला मेंटी होने वाला है. कोड हमारा है 30816963 30816963. ओके, और मैंने लिंक भी पिन कर दी. उस लिंक पे टैप करके आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो. सर आपने कुछ नाम भी सोचने नहीं दिया. यार ऑब्वियसली बात है, अभी स्टार्ट थोड़ी किया. आराम से सोचो नाम, क्या ही फर्क पड़ता है. श्रुति आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक ऑलरेडी पिन कर रखी है. मैम मैं तो सो रहा हूँ, आप ही बोलो. सिद्धांत सर की आवाज पढ़ा पढ़ा के खराब हो गई है. मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट 71 ज्वाइन कर चुके हैं. मुझे चाहिए मिनिमम 80 जैसे ही हो जाएंगे ना मैं तुरंत स्टार्ट कर दूंगी मेंटी. मैम मैं आपकी जगह होता है ना तो अभी तक स्टार्ट कर दिया होता. नहीं तो तू मेरी जगह नहीं है ना भाई. बात तो आपकी भी सही है, गजब बेइज्जती. 75 तो देख ऐसे ही देख लड़ कैसे रहे. देख यहाँ पे सिंबल्स ऐसे लड़ते हुए मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, धक्का मुक्की करते हुए. देख देख देख. वाह, ये है आपकी 30 साल की दीपिका मैडम.
30 साल एक्सपोज। तू होगा। कुछ भी मतलब। अच्छा, तो आप 30 साल के नहीं हो मतलब, ओके ओके ओके। नहीं, मेरा कहने हम्म। का मतलब तो सारांश मेरा ये था कि मैडम इतनी बड़ी हो गई फिर भी देखो कितना मजा आ रहा है उनको यहाँ पर, ये लड़ रहे हैं तो देख ध्यान से पैटर्न देख, कितनी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं वो, कभी ऊपर कभी नीचे देख। 81 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी ज्वाइन। तो मुझे लगता है कि अब हमको स्टार्ट कर देना चाहिए, हमको वेट नहीं करवाना चाहिए बच्चों को, नहीं तो बच्चे बोलेंगे हम जा रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे लेके आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय। अगर गवर्नमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है सिद्धांत सर, तो गवर्नमेंट इसमें से क्या करेगी? मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, इंक्रीजिंग द जीडीपी, ब्रिंगिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर इट्स डायरेक्ट कंट्रोल, या रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन। मैडम, प्रो तो मैं हुई हूँ और पुअर भी मैं हूँ, और वो रेशनलाइजेशन थोड़ा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव टाइप का लग रहा है, तो मैं सी की तरफ जाऊंगा। ओ, डी की तरफ, डी डी की है तरफ वो। जाऊंगा। डी की तरफ। ओके, तो सिद्धांत सर ने तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल ओ सही दिया है। भाई साहब, तुक्का था, भगवान कसम तुक्का था, क्या तुक्का मारा है, वाह। ओके, वो तेरी ना फीलिंग्स मैच हो गई, प्रो पुअर से थोड़ा ज्यादा मैच हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर एकदम सही गया है भाई, प्रो पुअर डायरेक्शन में गवर्नमेंट टैक्सेस डालेगी। ओके, तो यहाँ पे सिद्धांत आजकल ना वरुण तो देख आता नहीं है मेंटी में, लेकिन आजकल मेरे सारे मेंटी में गजल जरूर जीत रही है। तो आज भी देख गजल लीडर हाँ, बोर्ड मेरी पे तो क्लास है। में भी गजल ही आजकल ज्यादा चल रही है। तो सौरभ हम्म। फिलहाल टॉप पर है, फिर मानव, फिर शिवेश, गजल, मेहर, हार्दिक, चीकू, प्रियंका, हिमांशी एंड धीरज, ये टॉप 10। और ऑब्वियस सी बात है, ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए यू हैव चांस टू ज्वाइन। अगर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। सो लेट्स मूव अहेड, एंड अब बढ़ते हैं अकाउंट के क्वेश्चन की तरफ, जिस सवाल का जवाब मैडम देंगी, मतलब आपकी जिज्जी देंगी। चलिए जिज्जी, तो जिज्जी के सामने ये रहा दूसरा प्रश्न। प्रॉफिट एंड लॉस मेड ऑन रीवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का सही जवाब देने के बाद आपके खाते में डेबिट हो जाएंगे 5 करोड़ रुपए, मेरे खाते में हो जाएंगे क्रेडिट। समझ रही मैं, क्रेडिट। मुझे लगता है कि इसका आंसर ना बी होना चाहिए। देखिए, सोच समझ लीजिए, काफी भारी धनराशियों का मामला है। मुझे फिर भी यही लगता है कि इसका आंसर बी होना चाहिए। बाकी मुझे अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आती है, फिर भी मैं तुक्का ही मार रही हूँ कि बी हो सकता है। ओके। ओ यार, मतलब सबको आता है, मुझे ही नहीं आता सिर्फ। ऑब्वियस सी बात है कि रिवैल्यूएशन का जो जब होता है ना मैम, तो वो एडमिशन के टाइम पर होता है, और या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर होता है। जो ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं सिर्फ उन्हीं को वो मिलता है, क्योंकि वो पुराने पार्टनर को बिलोंग करता है। ओके, सो यहाँ पर 78 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, गिने चुने 3 और 4 7, और एक मैडम 8। 8 लोगों ने गलत जवाब दिया, बाकी सबने सही जवाब दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं लीडरशिप बोर्ड की तरफ, और यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है सभी ने सही जवाब दिया होगा, फास्टेस्ट आंसर मायने रखता है। ओके, तो सौरभ टॉप पर है, फिर शिवेश, मानव, मेहर, हार्दिक, गजल, हिमांशी ने फास्टेस्ट जवाब दिया, फिर उसके बाद प्रियंका, अदिति एंड चीकू। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स डैश फॉर अ फिस्कल ईयर। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी records dash for a fiscal year. Income and expenditure of the government, inflow and outflow of the funds of the government, inflow and outflow of foreign exchange to and from the economy, या inflow and outflow of loans from rest of the world। सिद्धांत सर क्या लगता है? देखो मैम, एक्चुअली जो सी और डी है वो दोनों ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि एक में फॉरेन है और एक में रेस्ट है, तो मुझे दोनों पसंद है। तो या तो सी होगा या तो डी होगा। ओके, तो सी आंसर एकदम सही आंसर है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री के
फॉरेक्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, मतलब फॉरेन करेंसी से डील करने वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है ना सी, वो एकदम करेक्ट आंसर है। मैम आप ही पढ़ो। हाँ, तो लीडर बोर्ड पहले आ तो जाए पूरा। मिहिर, हिमांशी, गजल, मानव, सौरभ, चीकू, हार्दिक, धीरज और अदिति, और लास्ट में सिद्धांत नाम पढ़ देख। रावण हूं मैं और मैं रावण हूं विभीषण। मैं। चलिए मैम, ये हर क्लास में आता है, रावण हूं मैं, मेरी तो हर हाँ, क्लास ये में आता आता है, मेरे भी आता है, मेरे भी आता है। एक ये और एक बच्चा है, नींद नहीं आ रही है। वो भी आता है सारी क्लासेस में। है। ओके, उसको सो बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे को लगता है उसके हिस्से की नींद भी मैंने ले ली है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज सेड एज कॉल इन अरियर, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी मैम। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड एंड अनकॉल्ड है यार ये तो। लेकिन मैंने अनकॉल्ड कभी ऐसा नाम नहीं पढ़ा कभी। हाँ, अनकॉल्ड में ही जाएगा शायद। नहीं यार, या तो कॉल इन एरियर होगा या अनकॉल्ड होगा, क्योंकि सब्सक्राइब मतलब जितना अमाउंट था वो, और कॉल्ड अप मतलब जितना मंगा लिया वो। तो अगर 10 रुपए का शेयर था और हमने 5 मंगा ली, तो बाकी के 5 बचे। तो 5 पे, हाँ वही डिफरेंस पूछा है ना। सही है क्या? सही है, अनकॉल्ड। अरे यार, अनकॉल्ड भी नाम होता है, क्या बात है। ओके, सो यार ऑब्वियस सी बात है कि सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब कि ठीक है, सामने वाला बंदे ने 10 शेयर सब्सक्राइब कर लिया और 10 रुपए के हिसाब से वो आपको 100 रुपए देगा, ठीक है। बट उसमें से आपने कितना बुलाया कितना नहीं बुलाया इसका फर्क हो जाता है। तो जितना बुला लिया वो कॉल्ड अप, तो बचा हुआ क्या, अनकॉल्ड। इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। दीपिका मैम ने आपको भुक्कड़ बोला, कब बोला मैम? मैंने कब बोला? आग लगा रहे फालतू भाई, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं मैम, बोला होगा, बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। अरे बहुत पहले वाली क्लास में बोला था, जब तू बर्गर को पेप्सी में डाल के खा गया था। मेहर ऑन द टॉप सबसे तेज जवाब दिया है, फिर गजल, फिर मानव, फिर हार्दिक, फिर चीकू, फिर रावण हूं मैं, फिर हेमंत सूद, फिर उसके बाद मिरेन, फिर वरुण अग्रवाला, फिर शिवाय। ये वरुण अग्रवाल दूसरा है ना मैम? हाँ, ये वरुण और वरुण दो अलग अलग बच्चे, दोनों अच्छे हैं, दोनों टॉपर है। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर मेहर ने सबसे तेज जवाब दिया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तेरी आवाज भाई गई है। अभी 8 बजे एक और क्लास है, मैं तो सोच रहा हूँ मस्त रीशेड्यूल करके सो जाऊंगा उसको। इंडस्ट्रियल, ओके आप ही पढ़ो, मैं नहीं पढ़ा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 formed the basis of dash 5-year plan. मैम मेरे हिसाब से 5 ईयर प्लान की बात हो रही है और 1915 की बात हो रही है, तो 1956 की बात हो रही है। देश हमारा 50 को आज़ाद हुआ था, 1947 को आज़ाद हुआ था। तो मेरे हिसाब से थर्ड 5 ईयर प्लान, तो वो थर्ड होगा या तो सेकंड होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। फर्स्ट 5-year प्लान कब आया था? देखो आजादी के टाइम ही आया होगा, और 1956 में कितने साल का हो गया वो पूछा होगा शायद। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके। क्योंकि देख, अपन अरे 1947 में यार, हमको हाँ नहीं इंडिपेंडेंस नहीं नहीं, मिली मैं थी। बता रहा हूँ, 51 अरे से नहीं नहीं, मैं 56। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो 1947 में देश आजाद हुआ, ठीक है। उसके बाद से 9 साल अपन गिने, तो 5 ईयर प्लान पूरा नहीं होता, साढ़े चार साल का होता है। तो 47 और 9 56, 2 बार आया ना, इसलिए। 51 में फर्स्ट 5-year प्लान आया था, 51 से 56। तो जैसे ही अच्छा, वो खत्म हुआ तो 56 में आईपीआर आया, जिसने आगे वाले प्लान का बेस रखा। तो सेकंड 5-year प्लान का बेसिस हमारा आईपीआर 1956 ने रखा। ओके ठीक है। संगीता जोशी कह रही है टाइम पास सिद्धांत नेमा, कतई जहर दिल पे लगा है। ओके, मेयर ऑन द टॉप, गजल, फिर मानव, हार्दिक, रावण हूं मैं, चीकू, मिरेन, हेमंत सूद, फिर उसके बाद वरुण, फिर उसके बाद शिवाय। ये हैं टॉप 10 कैंडिडेट्स, मेयर ऑन द टॉप। सिद्धार्थ, आगे मेरे को बढ़ते तो हैं। दिखा ही नहीं वो कमेंट जो तू पढ़ रहा है। अरे सही में लिखा है देखो। नहीं, मुझे नहीं दिखा सच में।
अरे अरे हाँ देखो हाँ ना, भाई। ग्रीन कलर का है लोगो, संगीता जोशी, टाइम पास अच्छा। सिद्धांत देना। अच्छा हाँ, दिख गया दिख गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। भैया वाले लॉजिक से भी याद रख सकते हैं, इजी है ये देखो, बूम। उससे बाकी के 3 इयर्स भूल जाएंगे लेकिन। हाँ, आपके लिए सवाल है ये। एन इशू ऑफ शेयर विच इज नॉट अ पब्लिक इशू बट इज प्राइवेटली गिवन टू स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड। इश्यू ऑफ शेयर्स विच इज नॉट अ पब्लिक, हाँ प्राइवेट प्लेसमेंट, ये तो मुझे पक्का पता है। प्राइवेट प्लेसमेंट पक्का 100%। ओके, देखिए सोच लीजिए। 100% फिक्स फाइनल। इसका जवाब तो ऑब्वियस बात है, ओके सही है, वेल डन। 62 नहीं 63 लोगों ने सही जवाब दिया है, 62 और एक अपनी मैडम। मैडम को 2 भी काउंट कर सकते हो तो भी चलेगा, 64। भाई तू 5 कर ले। ठीक है, तो एक काम करते हैं 8 कर लेते तो राउंड फिगर 70 हो जाएगा, ठीक है। कर ओके, ले। ईसॉप का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो कि बेसिकली क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर देती है, वो चीज अलग होती है, ठीक है। ओके, टॉप पर मेहर है, फिर गजल, फिर मानव, फिर चीकू, फिर मेरेन, फिर हेमंत, फिर शिवाय, फिर कुणाल, फिर अभिषेक, फिर रिचा। ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड रिचा नहीं चल रहे मिश्रा। अपन। नहीं सही चल रहा है। ओके, डैश इज नॉट अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। मैं बता रहा हूँ Dash इसका। is not a reason for poverty in India. Population explosion, rise in per capita GDP, low capital formation या socio-economic exclusion. मेरे हिसाब से राइज इन पर कैपिटा जीडीपी हम्म। शायद, क्योंकि अच्छा। राइज इज चावल, राइस चावल ना? नहीं वो दूसरा राइस है, सॉरी सॉरी सॉरी। RICE हाँ होता है वो। हाँ हाँ हाँ, इतना आता है वो, सॉरी सॉरी। ओके, नहीं फिर भी बी लग रहा है। सही लग रहा है। क्या बात है। ठीक मैं है। बताऊं मुझे देख ऐसा क्यों लगा, नहीं यहाँ मैं पे रीजन बच्चे बोल बताऊं। रहे हैं कि दीपिका मैम इंग्लिश भी पढ़ा दो, भाई यही बाकी रह गया मेरा अब। मैडम आपको आती है तो पढ़ा दो। नहीं ब्रो, वैसे ही बोलने आ जाए, ऐसे चैप्टर वैप्टर हमसे ना हो पाएगा। मैं इसका रीजन, इसका वो बताऊं क्या आपको, लॉजिक मेरा, मैंने क्यों भी बोला था। ना बोल बोल। एक्चुअली क्या होता है ना, विच इज नॉट अ रीजन ऑफ पुअर्टी इन इंडिया। अगर नॉर्मल मैं पुअर की बात करूं तो पुअरों को चावल नसीब नहीं होता है, ठीक है, और वो राइस मतलब चावल था, और चावल इज नॉट अ रीजन फॉर पुअर्टी इन इंडिया, दैट इज व्हाई बी इज सिद्धांत द बच्चे करेक्ट ना आंसर। गलत गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। अरे तो वो जाने दो ना, देखो भाई आप सभी जो हमें देख रहे हैं, मैं अनपढ़ हूँ इकोनॉमिक्स के मामले में, और मैडम अनपढ़ है अकाउंट्स मामले में, वो हाँ ठीक है, मैडम भी अनपढ़ है, हाँ। चलो दोनों अनपढ़ बैठे हुए अंगूठा छाप एकदम, एक अकाउंट का अंगूठा छाप, चलो। एक इको का अंगूठा छाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम का निकनेम क्या है? मिहिर, गजल, चीकू, मिरेन, हेमंत, शिवाय, कुणाल, अभिषेक, रिचा एंड अंशु, दीज आर द टॉप कैंडिडेट्स। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। 93 people have joined. When shares are forfeited, the share capital account is debited with आप ही को बताना है, बताओ बताओ। फोरफिटेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, सब्सक्राइब्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, या फिर अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। मुझे लगता है अनपेड आएगा यहाँ पे। देख लीजिए, आप बच्चों को भी गुमराह कर सकती हैं। देख एक बात बता, फोरफिटेड वैल्यू और अनपेड वैल्यू में क्या डिफरेंस है? जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा देख, पहले मुझे ना चल एक बार के लिए तो कॉल्ड अप भी हो सकता है यहाँ पे,
बिकॉज कॉल्ड अप मतलब हमने इतना मंगा लिया और डेबिट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ओ। इतना पैसा आ गया और हम फोरफिट करें तो वापस देना पड़ेगा। क्या बात है, तो अब कतई मेरे को जहर एक डिफरेंस तालियां, समझा दे, बिल्कुल सही है। क्या? फोरफिटेड और अनपेड में डिफरेंस। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। बेसिकली होता क्या है ना मैम, जब कोई निकम्मा आदमी, निकम्मा शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है तो कंपनी को गुस्सा आती है, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर फॉरफिट करती है। तो कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में जितना भी पैसा ट्रांसफर कर रखा होता है उस पर्सन से रिलेटेड क्रेडिट कर रखा होता है, जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो पूरा पैसा जो रहता है ना वो खदेड़ के डेबिट करती है। तो जितना पैसा ड्यू कर चुका होता है उतना ही क्रेडिट किया होगा, तो जितना क्रेडिट किया होगा उतना ही डेबिट करती है। इसलिए जितना कॉल्ड अप होता है उतना डेबिट होता है। और जितना मिल जाता है पैसा, देखो ड्यू किया रहे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा दे दिया होगा, थोड़ा नहीं दिया होगा, जितना पैसा कॉल्ड अप में से मिल जाता है उतना पैसा फॉरफीचर अकाउंट में जाता है, कंपनी का गेन क्या, मिल गया करके, ऐसा होता है। चलिए, तो यहां पर तेज जवाब दिया है, सबसे तेज गजल ने, मेहर, गजल, मेरन, हेमंत, शिवाय, अभिषेक, अंशु, सुरभि, मानव और हार्दिक। ये है टॉप 10 कैंडिडेट्स ऑफ द लीडरशिप बोर्ड। चलिए मैम, देखो एक जन आपकी झूठी तारीफ कर रहा है। हाँ वो तो ठीक है, सिद्धांत याद आया, चल लीडर बोर्ड आएगा फिर मैं बोलूंगी। Prior to India's independence, the stagnation in the agriculture sector was mainly caused by. Prior to independence, the stagnation in the agriculture sector was mainly caused by investment in technology. Stagnation मतलब जो पिछड़ापन होता है, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट वाला टाइप्स। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल फैसिलिटी, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी या लैंड सेटलमेंट सिस्टम। मेरे हिसाब से तो लास्ट वाला लैंड सेटलमेंट सिस्टम, क्योंकि मेरे हिसाब से वो कुछ रहते थे ना जो परेशान करते थे जमीन के नाम पर, उसके कारण किसान लोग को मजा नहीं आता था खेती करने के लिए, इसलिए वो ऐसा कुछ। जमींदारी। अरे वाह, देख रहे हो। अच्छा सिद्धांत सर, आपको कल एक हैट डेडिकेट हुई थी जिसमें बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा हुआ था। कल की आज? कल सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपेल क्या है? मैं बता रहा हूँ, रुको मैं लिख के बता रहा हूँ। आपको स्पेलिंग याद है क्या? हाँ रुको एक काम करते, लिख के नहीं बताना है, बोल के बताना है, लिख के नहीं हाँ बताना तो है। स्पेलिंग लिखूंगा तब तो बोल के बताऊंगा ना। रुको मैं लिख के यार, नहीं देखो अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, बच्चे ने इतनी तारीफ करी है। अरे नहीं रुको, सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपेलियाडिशियस एक्सपैलिडिशियस। अब ये मेरा एग्जाम हो रहा है क्या स्पेलिंग बताना? हैट तुमको डेडिकेट हुई है। अरे मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। लिख सुपर, सुपर SUPER, सुपर कैली CALI, फ्रेजिलिस्टिक FRAGILISTIC, ठीक है। एक्सपीलियाडिशियस EXPIA LIDOCIOUS। अब इसका क्या करना है? इसको वो करके बताया ना, प्रोनाउंस करके बताता हूँ, जाओ। देखो इसको टुकड़ों में करके बताता हूँ। एक तो सुपर, आप पहले करके बताओ, मैं बताता हूँ, फिर आप पहले बताओ। सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपैलिडोशियस। मैं बिना ही वाले देखे बता देता हूँ। सुपर कैलीफ्रेगालिस्टूशियस। रुक जाओ यार। सुपर जो सही है उसको भी नहीं पढ़ पा रहा। सुपर कैलीफ्रेगिलिस्टिस एक्सपियाडोलूशियस, सही बोला। देख फ्रेजिलिस्टिक है और वो ई एक्सपैलिडिशियस का है, समझ रहे हो तुम? तो अब है ना बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं आखिर है क्या। बेटा सिद्धांत सर को ना कल एक बच्ची ने हैट डेडिकेट की है, जिसमें उस बच्ची ने सिद्धांत सर की तारीफ करते हुए लिखा था कि सिद्धांत सर इज सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपैलिडोशियस। तो सिद्धांत सर थोड़ी देर के लिए मेरे को लगा मेरे को गाली पड़ रही है, फिर जब पता चला 2-4 लोगों ने तारीफ हो रही है, फिर इसका अच्छा इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली गुड मतलब वंडरफुल, इसका मतलब ये होता है। तो इसको शुद्ध शब्दों में ना लिख के हम थोड़ी भारी अंग्रेजी का जब यूज करते हैं तो उसको सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपैलियोडियस बोलते हैं, मैम मेरे जो को ये लगता मुझे है, चैलेंज कर रहे थे कि मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैम क्या पता आप भी गलत बोल रहे हो। अभी देखो एक बात बताता हूँ, चेक कर लो। एक एग्जांपल दूं। जब जेठालाल रहता है, वो क्या होता है कभी कभी गलत प्रोनाउंस करता है वर्ड को दया के सामने, तो दया तो उसको भी वैसे भी इंग्लिश नहीं आती, तो जेठालाल मान लो अगर कोई गलत वर्ड भी बोलता है तो हाँ मैं दया समझ रही बोलती है हूँ। तो हाँ एक सही बोल काम रहे हो करो, आप। तो एक काम करो, तो तुम खुद को दया मान लो, ठीक है ना, लेकिन मेरे लिए किसी अच्छे अंग्रेजी के टीचर को बुला के पूछ लो कि सही है या नहीं। और अंग्रेजी की टीचर छोड़, ये जो बच्चे 100 बच्चे बैठे ना यहाँ पे, उनसे पूछ ले कि सही बोल रही हो कि नहीं। अच्छा बताओ, मैं फिर से बोलना जरा। सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपायलोडेशियस। हाँ बताओ, मैडम सही बोल रही है कि तुम्हारा भाई सही है, कि और दूसरा भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। जल्दी, आप किसकी तरफ है? किसकी तरफ है आप, सिद्धांत नेमा की तरफ या फिर जिज्जी की तरफ? वाह, देख ले सिद्धांत। पब्लिक बिक गई है मैडम, कितने पैसे ट्रांसफर किए जल्दी बताओ। देख ले, एकदम करेक्ट है। ठीक है कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते, कितने क्वेश्चन हो गए? ओके, मिहिर, गजल, मिरेन, हेमंत, शिवाय, अभिषेक, अंशु, सुरभि, मानव एंड सौरभ आर दी टॉप कैंडिडेट्स। क्वेश्चन नंबर 10, ये सिद्धांत अकाउंट्स का क्वेश्चन है भाई। अरे हाँ, द पार्टनर हुज शेयर हैज इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो इज कॉल्ड। बड़ा आसान है मैम, आप बताइए। गेनिंग रेशियो, इंक्रीज हुआ है ना, हाँ गेनिंग रेशियो। अच्छा, द पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, क्योंकि पार्टनर पूछा, द पार्टनर हु शेयर हैज इंक्रीज। आई होप इट इज करेक्ट। ओ, द पार्टनर, ओके, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, देख लेना शायद उसमें। आंसर में। हाँ बैक एंड में, क्योंकि हो सकता है कि ओके, ओ भाया, फंस गए। द पार्टनर, चचा ओ चचा, द पार्टनर whose share has increased due to change in the existing ratio is gaining partner। वाह, बहुत बढ़िया, कतई जहर। अब देखना यहाँ पे आधे से लोग रोएंगे, देखते लीडरशिप बोर्ड में से। ओ भाई, तीन मेयर चार तो चला गया। निपट गए। गजल टॉप पर आ चुकी हैं, फिर मिरेन, फिर मेहर, आंशु, सबसे तेज जवाब दिया वरुण ने, फिर हेमंत, फिर शिवाय, अभिषेक, आकांक्षा एंड शिवेश। ये है टॉप 10 लीडर्स। तो सोच समझ कर आंसर दे भाई, जल्दबाजी ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इवन टुडे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रेफर्स टू, सिद्धांत इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है? डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिफोर कंप्लीटिंग 5 years पर 100 लाइव बर्ड्स, death of a child before completing 1 year per 100 live birds, death of a child before completing 1 year per 1000 live birds, or death of a child before completing 5 years per 1000 live birds. मेरे को तो ए लग रहा है, क्योंकि हाई बोला है, और नहीं यार, हाई नहीं बोला है, इन्होंने बोला इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या सी होता है? सी सी। ऐसे नहीं होता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब ऐसे बच्चे जो कि 1 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाते और उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ज्यादा थी, अभी भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है इतनी अच्छी। तो ये 1000 क्या लिखा था नीचे? इसको मेजर करने का तरीका था 1000 में से कितने बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 year, और पर 1000, अच्छा, 1000 में से कितने 1000 में से बच्चे हैं कितने ऐसे। बच्चे ऑन एन एवरेज निकलते हैं? हम्म। And I am not one गजल of, I am मेरेन। not one of them.
गजल, मिरेन, अंशु, वरुण, हेमंत, Abhishek, Akansha, Shivesh, Mihir, and Surbhi. These are the top candidates. Question number 12th. Ranjit withdraws 4,000 in the beginning of each quarter. Interest on drawing is to be charged at the rate of 12% per annum. Identify the amount of interest. इसमें टाइम थोड़ा कम पड़ जाएगा इन लोगों को. रोएंगे, देखना सब रोएंगे एक लाइन से. हमसे तो ना ही हो पाएगा. तुक्का ही लगा लो मैम. नहीं मत लगाओ पता चल रहा है आपका तुक्का सबको ले डूबे. रहने दो. देख मैं बताऊं क्या होगा. 12% ना, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर तो 4%. 4,000 का 4%. 3%. ओ भाई साहब, ये तो नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गई मैडम. क्या बात है. देखो 4,000 का 3%, 1,200. ये कहां से आया यार. देख मैं बताऊं मैंने क्या किया. देख मैं बताती हूँ क्या किया मैंने ना. देख इसमें ये वैसे 4,000 का 12% कितना होता है. यही होता है. नहीं होता है ये. अरे पर आपने दिमाग क्या लगाया वो भी तो सोचो. 4,000 का 3%. हाँ 1,200. अब मैं बताऊं मैंने क्या दिमाग लगाया. मैं बताती हूँ. मैंने लगाया कि क्वार्टर है. ठीक है. क्वार्टर मतलब 1/4 है ना. तो मैंने जो इंटरेस्ट रेट थी ना 12%, उसका 1/4 कर दिया, मतलब 3%. ठीक है. और 4,000 का 3% निकाल दिया, 1,200. बहुत तेज. देखिए यहाँ पर पिछले 1 मिनट में जो भी चीजें हुई हैं सारी की सारी चीजें काल्पनिक है. कृपया इसको ना माने और एक्सेप्ट ना करें. चलिए तो 1,200 ऐसे आया क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे. सबसे पहले तो 4,000 इंटू आपको क्या करना पड़ेगा. बेसिकली 4 करना पड़ेगा क्योंकि टोटल ड्राइंग कितनी आप साल में 4 बार पैसा निकाल रहे हो. 4 हजार रुपए तो 16,000 रुपए टोटल ड्राइंग होगी. इंटू 12/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड लगेगा यहाँ पर. कितने का लगेगा. 2 मिनट कैलकुलेट करना पड़ेगा यार. कितने का लगेगा. 2 मिनट मैडम मैं कैलकुलेट कर लूं. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होगा ईच बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो 12 और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट 3. ठीक है 7.5 7.5 का यहाँ पर क्या लगेगा. एपी लगेगा. तो 16,000 गुणित 12/100 इंटू 7.5/12 ऐसे करके आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा. 1,200 रुपए आएगा. बाकी मैडम आपका कतई जहर तुक्का था, मानना पड़ेगा. एक काम करो आप एक अलग से फ्रेंचाइजी खोल लो कि बिना दिमाग के 40/40 कैसे लाए. भाई मैं सोच रही हूँ. देख मैं इसमें दिमाग लगा रही हूँ. ये तूने क्या किया. 4,000 इंटू. ठीक है बता एक बार वापस किया से. क्योंकि 4 बार पैसे निकाल रहे हैं. ठीक है फिर बच्चे मर जाएंगे, रहने दो ना. बट नहीं और ऐसे वो 7.5 क्या था ये. मैम एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी पैसा निकाला जाता है उस डेट से लेके ईयर के एंड तक का इंटरेस्ट बेसिकली सामने वाले को पे करना पड़ता है. ठीक है. और यहां पर क्या हो रहा है ना कि 3-3 महीने के आड़ में ड्राइंग की जा रही है. हर 3 महीने की शुरुआत में तो अपन ये देख रहे हैं कि पहले ड्राइंग मेरे बस का नहीं है. छोड़ मेरे बस का नहीं है भाई. तुम्हारे कॉन्सेप्ट तुम ही रखो वो वाले. मैम सुनो 3% ऑफ 4,000 इज 120. हाँ ये भी है. 3% ऑफ 4,000. हाँ 120 है. पर हमने उसको वापस इंटू 100 कर दिया. एक्सपोज्ड. चलो खत्म. ओके गजल ऑन द टॉप. फिर मेरेन, फिर वरुण, फिर अंशु, फिर मेहर, फिर आकांक्षा, फिर हेमंत, फिर चीकू, अदिति एंड संजना. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. Gujarat has a success story in organizing milk cooperative. ठीक है. The program is also known White as. Revolution. ये मिल्क का नाम लेके ज्यादा उचक रहा है. अरे नहीं बेसिकली क्या है वो सफेद. इतना तो मेरे को पढ़ा हुआ है ना बचपन में कि ग्रीन मतलब खेती हुई थी. हाँ एक और हुआ था कुछ पिंक रिवॉल्यूशन. वो क्या था वो बता दीजिए बस. पिंक कोई रिवॉल्यूशन नहीं होता. सिर्फ 1 मिनट तो देखना ना. 1 सेकंड.
ओके, तो जी चिटर के मारे जा चुकी हैं शायद, अगर होगी तो फिर गाली दे रही होंगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं गाइस। हालांकि कंट्रोल तो नहीं के पास है, मैं कैसे ही आगे बढ़ूं, बट तुम लोग का एक बार तुक्का ले देख सकता हूं। द राइट आंसर इज ए। ऑब्वियस सी बात है व्हाइट रेवोल्यूशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना यार कि हर जो रिवॉल्यूशन बनाए गए थे वो कलर के हिसाब से बनाए गए थे। ग्रीन मतलब हरा हरा खेत, व्हाइट मतलब व्हाइट व्हाइट मिल्क, तो इट्स ऑल अबाउट दैट रिवॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आगे बढ़ने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। आ गई? आ रही हूँ। हाँ भाई, हाँ, गोल्डन क्या था क्या मैम, वो बोला बता था? दो, गोल्डन बता दो। हाँ, गोल्डन गोल्डन हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड था, मतलब वो जो फ्रूट्स और ये सब होते हैं ना, उनसे रिलेटेड गोल्डन रिवॉल्यूशन था, तो जो 1991 में आया था। अच्छा, तो क्या उसमें सबको ये बोले थे कि भैया तुम फल फ्रूट उगाओ, ऐसा था क्या? उसमें उसमें हमने उसकी खेती बढ़ाई थी बेसिकली, और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस भी करे थे हमने। अच्छा अच्छा, आपने करे थे क्या? नहीं, हमने नहीं किए थे, मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी। गजल, मेन, वरुण, अंशु, आकांक्षा, सिद्धांत सर इज कैलकुलेटिंग माई एज राइट नाउ कि 1991 में मैम पैदा नहीं हुई थी, तो मैम कितने साल की है? हेमंत, अदिति, संजना, सौरव एंड अभिषेक, दीज आर द टॉप कैंडिडेट्स। क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। The amount of goodwill brought by a new partner is distributed between old partners in the sacrificing ratio, old partners in the new ratio, old partners in the old ratio, old partners in the gaining ratio. क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे तो डी लग रहा है। डी? क्या वो सैक्रिफाइस भी करते, कुछ करते तो होंगे भाई। हम कुछ भाई एक सेक्रीफाइस नहीं बात करते, बताओ कि नया पार्टनर बिल्कुल आता है ना तो हम थोड़ी, ईमान। सुनो सुनो सुनो, नया पार्टनर आता है जब तो ओल्ड पार्टनर अपनी नस काट के खून गिरा देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं खून को, ऐसा होता है। तो देख, या तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो जल्दी में जल्दी करेंगे। जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। सी सी में जाना लग रहा है मुझे ज्यादा। गलत। ए इज द राइट आंसर। मैम सैक्रिफाइस एक्चुअली भी होता करते। क्या है ना कि पार्टनर जो होते हैं पुराने वाले, वो नए पार्टनर को परेशान करते, परेशान नहीं करते मतलब बोलते हैं कि देख तू आ रहा है हमारी फर्म में, थोड़ा पैसा लेकर आ, हमको पैसे खाना है। तो क्यों खाना है? इसलिए खाना है क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर रहते हैं ना, वो ऑब्वियस सी बात है, नया पार्टनर आ रहा है तो उसको अपने हिस्से का प्रॉफिट देंगे। तो उनका ऐसा कहना रहता है कि तू नया है, तू आ रहा है, हम तेरे को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, तो तू हमको थोड़ा बहुत पैसा लेके आ, जो कि हम जितना जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस रेशियो में तू हमें देगा, ऐसा रहता है। तो जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। दैट इज ठीक है भाई। मैडम नींद नहीं आ रही आपको? भाई टाइम आज ठीक है। मेरे ना जले पे नमक मत छिड़क, खुद अरे तो मेरे को आ आराम रही से है सो नींद। सुआ के उठ गया है। एक काम करते हैं, सुबह से सो रहा था। अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? आधी शिफ्ट आप कर लो, आधी शिफ्ट मैं कर लेता हूँ, जैसे चौकीदारी होती है ना। चुपचाप बैठो इधर। गजल, मिरेन, वरुण, आकांक्षा, हेमंत, अंशु, अदिति, संजना, सौरव एंड अभिषेक, दीज आर द टॉप कैंडिडेट्स। क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है स्क्रीन पे। रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी कवर्ड बाय, बताओ भाई सिद्धांत। reducing revenue expenditure, borrowings, disinvestment, या all of these? revenue deficit, deficit मतलब deficit और revenue मतलब revenue, reducing revenue expenditure, डेफिसिट मतलब डेफिसिट, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू। borrowings, मेरे हिसाब से reducing revenue expenditure। वैसे डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है बट फिर वो कैपिटल डिपॉजिट हो जाएगा शायद। बोरिंग्स भी हो सकती है, या तो डी है या तो ए है। अरे गौरव सर आए क्लास में, गौरव सर आए हैं क्लास में। ओहो कतई जहर। सर आ जाओ सर, क्लास में भी आ हाँ जाओ सर आ एक बार। जाओ, जल्दी 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 जल्दी, सर के पास लिंक तो चली गई होगी। सर जल्दी आओ ना, मजे आएंगे। रुको मैं फोन लगाता हूँ। मैम जब तक आप कंटिन्यू करो, जब तक मैं एक नींद लेके आता हूँ, सर को बुला के लाता हूँ। दूसरी क्लास है 11th दूसरी की। क्लास है 11th की। सर रिशेड्यूल कर दो। कोई बात नहीं। तेरे जैसे नहीं है।
रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी कवर्ड बाय, बेटा रेवेन्यू डेफिसिट अगर हो रहा है तो उसको कैसे कवर कर सकते हैं? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स या डिसइन्वेस्टमेंट। देखो तीनों चीजों से पैसा आएगा, डेफिसिट हो रहा है, तीनों चीजों से पैसा आ रहा है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका बिल्कुल सही सही आंसर मैम है। कैपिटल डिफिसिट भी कुछ होता है क्या? कैपिटल नहीं होता, फिस्कल होता है, फिर उसमें पूरा आता है रेवेन्यू और फिस्कल, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों। अच्छा, गजल ऑन द टॉप, फिर मिरेन, फिर वरुण, हेमंत, आकांक्षा, अदिति, अंशु, सौरभ, अंशु अभिषेक। पहले, अदिति बाद में है। क्या फर्क पड़ता है, उनको भी कोई टेंशन नहीं, बोले आ तो गया नाम, ठीक है। फिर सौरभ, फिर अभिषेक, फिर कुणाल। अभिषेक ने सबसे तेज जवाब दिया है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक 16 ही क्वेश्चन में, मतलब अपन ने पता है 16 16 16 32 16 48 1/3 क्लास भी खत्म नहीं की है अभी तक। The relationship of partners with the firm is of ओनर एजेंट बोथ आएगा इसमें, बोथ ए एंड बी। ठीक है, मैडम ने आंसर बता दिया। द राइट आंसर इज सी। सही है, सब सी पे क्लिक कर दो, सब सी पे क्लिक कर दो। ओहो, भारत सर भी सर्दी सी है। बोल रहे हैं। यार नींद आ रही है मुझे तो बहुत भयानक वाली। मैम आप बढ़िया लो। तू जा चल, ले लूंगी मैं। ओके, बोथ ए एंड बी एकदम करेक्ट आंसर है, मतलब मैंने सही आंसर दिया था इसका, तो बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले लीडर बोर्ड देख लेते एक बार। ओके सो यहाँ पे दो फास्टेस्ट आंसर है, जिसमें गजल, मिरेन, वरुण, हेमंत, आकांक्षा, अंशु, सौरभ, अदिति, अभिषेक एंड कुणाल, दीज आर द टॉप कैंडिडेट्स, और वरुण और अभिषेक ने सबसे पहले आंसर दिया है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए सर पहले ही डर के भाग गए हैं तुम्हारे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी आई एम सजेस्ट बैक। दैट, आई नो, medium of exchange function of money suggests that। ऑप्शन भी बताओ पढ़ी भाई, दो। बताओ सिद्धांत। आप मैं value of बहुत all the आलसी goods हूँ। and ये गलत बात है। value of all the goods and services can be measured in terms of money। transfer of value can be easily, तू फालतू है ना, आलसी आलसी बोलेगा ना, तेरे सारे कच्चे चिट्टे खुल जाएंगे आज क्लास जल्दी में। पढ़ो, मेरे को तो समझ में भी तो कृपया, आना चाहिए। transfer of value can be easily performed with the help of money। any commodity can be sold purchased through the medium of money, या सी 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 money सी मत can पढ़ो, be। मत पढ़ो, डी मत पढ़ो, सी होगा शायद। ओके, तू लीडर बोर्ड की वो पढ़ना एक बार, है ना? हाँ ठीक है। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि एनी कमोडिटी कैन बी सोल्ड और परचेज। भाई हो गया, कोई बात नहीं, चलेंगे थोड़ा लीडरशिप बोर्ड की तरफ बढ़े। तो यहां पर सबसे तेज जवाब दिया है वरुण ने। टॉपर है गजल, फिर मिरेन, फिर वरुण, फिर आकांक्षा, अदिति, सौरभ, अभिषेक, अंशु, कुणाल एंड शैमी। तो ये है टॉप 10 लीडर्स ऑफ द लीडरशिप बोर्ड। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के सामने। जी इज बैक। एक घंटे होने वाले मैम। ये क्या हुआ? ओके, प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन। अब सिद्धांत बताओ, प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा? गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन रेवेन्यू डिफिसिट इज जीरो, नेट इंटरेस्ट पेमेंट आर जीरो। प्राइमरी डिफिसिट तो मेरे हिसाब से नेट इंटरेस्ट पेमेंट को ही बोला जाता है शायद। फिजिकल डिफिसिट एट जीरो, फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट। हाँ डी, जब फिजिकल डिफिसिट बराबर होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स के, उसको बोला जाता है कि प्राइमरी डिफिसिट जीरो है शायद। हाँ 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 पक्का, प्रॉमिस। प्राइमरी, क्यों प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है? होता है, हम आपको क्यों बताएं। होता है, कुछ तो भी होता है। ओ Okay. भाई क्या तुक्का लगाया हुआ है, वाह। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला था फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट।
तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगा। ओके, अरे कमेंट से देख के नहीं बताता, कसम से नहीं बताता। गजल, गजल, मिलन, मिरेन। वरुण, अदिति, सौरभ, आकांक्षा, अभिषेक, कुणाल, गर्गी और शैमी। सिर से चीटिंग? अरे नहीं करी हम, पता है मैंने चीटिंग नहीं करी थी, मैंने सही में जवाब दिया था, सही में अब जवाब दिया मैं तो था। कुछ बोली नहीं तेरे को, बच्चों को तेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या ही कर सकते हैं। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, बताइए मैडम क्या होता है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, नेचुरल पर्सन, नॉमिनल पार्टनर। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इतना इजी। मैं तो क्या बोलता हूँ, ये बैंडी का पीडीएफ बना के इनको दे देते, हो गया काम, अपन चलते हैं। भैया आपके मुंह से कर्सर हटाओ, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है। ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी। धन्यवाद, किसने ये इतना बड़ा एहसान किया बताने का। थैंक यू सो मच श्रुति, ये थैंक यू सो मच, श्रुति, बहुत श्रुति। बहुत धन्यवाद। वाह, आर्टिफिशियल पर्सन, क्या बात है। ओके, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक दो जने हुए, बाकी सब सेम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं अपन। मैं आपको एक आंख से अंधा भी कर सकता हूँ मैं। क्या? खैर छोड़ो, बचकानी हरकत हो जाएगी। इन जनवरी, ये बता बचकानी। डैश इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। बता भाई, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने कब रिप्लेस किया था? इन जनवरी, इट हैज बीन कहाँ से आ गया? हाँ मतलब प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड। ये नीति नीति आजकल ये नया नया चल रहा है, तो या तो 16 होगा या तो 15 होगा। 15 में गवर्नमेंट वाली आई नहीं थी, नहीं 15 में आ गई थी, तो या तो 15 या तो 16, मेरे हिसाब से 16, 16, 2016 इज द करेक्ट आंसर। ओके। ओ नहीं, मैं सही में वहां पे ही जा रहा था। मैम एक बार बताइए, जो गवर्नमेंट बनी थी वो कौन सी ईयर में बनी थी? कौन सी वाली? प्लानिंग कमीशन वाली? गवर्नमेंट मत पूछ तू मेरे से, ये तो सब काम हमका ना ही आते। प्लानिंग कमीशन पता 1951 में बना था। प्लानिंग कमीशन ने 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट किए और नीति आयोग ने उसको रिप्लेस किया 2015 के अंदर। अरे वनिष्क में, वंकिश वैनकिश में डिमोनेटाइजेशन नहीं पूछ रहा हूँ एक्चुअली, मैं कुछ और लिंक करने वाला था, बट आई थिंक वो लिंक करना सही नहीं होगा। अदिति और सौरभ ने सबसे तेज जवाब दिया, टॉपर है गजल, फिर मिरेन, फिर वरुण, अदिति, सौरभ, अभिषेक, आकांक्षा, कुणाल, गर्गी और ड्रैकुला। ओहो वाह, बहुत तेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th में मैं हूँ, 2 मिनट, रैंक 79th है। एक बंदा है जो 10वीं क्लास में और 79th रैंक है यहाँ पर उसकी, अच्छी क्या बात है। बात है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग सर, ए उसका नाम गार्गी है, गर्गी नहीं। बच्ची बोल रही है गार्गी नाम है उसका, आप गर्गी गर्गी मत बोलो। लेग, नेट गया, वाह, गया गया गया, गया बाबू गया, क्या हो गया? नेट गया। नहीं। हाँ आया क्या? हाँ हाँ, क्या हुआ? क्यों चला गया? नहीं 2 मिनट, आया क्या, यहाँ पर आया क्या? नहीं, हाँ चल रहा है। चल रहा है ना? हम्म, बीच बीच में दौड़े चढ़ने लगते हैं। अभी तो चल रहा है पर। हाँ भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे आंसर नहीं देना पड़ा। ओके, ओके। अच्छा किस किस को बहुत बोर लग रहा है, जल्दी बोलो, कौन कौन बोर हो रहा है, कम ऑन एवरीवन।
जल्दी, कौन कौन बोर हो रहा है? ले वरुण, ड्रीम, 1 पॉइंट। ड्रीम, कोई चलो गाना भाई, सुना दो। सब कोई बोर हो सुना रहे दो। हैं मैम, मतलब सब तो नहीं हो रहे, कुछ बच्चे हो रहे हैं बोर, तो कह रहे हैं आप गाना सुना दो, एक आध गाना सुना दिया जाए मैडम, जीजू की याद में, मतलब जीजू के लिए। याद में? बाजू वाले रूम में ही है। हाँ तो फिर भी याद तो आ रही होगी ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है आपकी स्क्रीन पे। इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन वाज इन द ईयर, सिद्धांत मैंने अभी बताया था थोड़ी देर 1991, पहले। 1991 जब हमारे पास काफी ज्यादा फल फ्रूट की कमी हो गई थी, तो बोले जमीन से निकाल के लाओ, लेकिन लेके आओ, वो गोल्डन रेवोल्यूशन था। देखते हैं कि ये सही आंसर है या नहीं आप नहीं आपका बताए थे अभी उत्तर। 1991? नहीं, मैं मना क्या कर रही हूँ कि मैंने बताया था। हाँ रॉकस्टार गेमर, आप 10th में फिर भी आपने बिना पढ़े 75 रैंक हासिल की है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड आई वी ऑल आर रियली अप्रिशिएटिंग इट। नहीं ऑब्वियसली बात है ना, That बंदा 12वीं के साथ जवाब दे रहा है, 10th का है एंड ही इज इन 75 रैंक, इट्स अमेजिंग। 75 रैंक सिद्धांत। मैं नंबर सारे 7। गलत करूंगी तो भी 75 पे रहूंगी, पागल। अब ये ज्यादा स्पैम करेगा तो फिर मैं इसको ब्लॉक कर दूंगी, तो इसको तेरी भाषा में समझा दे। गजल, मिरेन, वरुण, सौरव, अदिति, अभिषेक, आकांक्षा, कुणाल, गार्गी एंड ड्रैक्युला। दीज आर दी टॉप कैंडिडेट्स, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर एक दो आंसर भी सही होते तो भी 75। हाँ वही वही। और उतने तो तू तुक्के में सही दे रहा है। चलिए Which कोई of the बात नहीं। following is made not an essential element of partnership? सिद्धांत, तीन ही ऑप्शन है इसमें, क्यों भाई? अरे एक्चुअली क्या था, एक थोड़ा अजीब सा था, मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मैंने निपटाओ इसको, इसलिए। ओके। Which of the following is not an essential element of partnership form? It must have at least two partners, ये तो है. There is an agreement between all the partners. Share of profit and losses remain constant. भाई constant रहना जरूरी नहीं है. एग्रीमेंट तो चल ओरल रिटर्न दोनों में से एक कोई सा भी हो सकता है, सही लेकिन पकड़ा है। कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है. या या यू आर राइट, वेरी गुड, Yes. बिल्कुल सही। हाँ ये देखो अगली. मैम, ये गलत, देखो ये देखो 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 इसको देखो, इसकी हरकत देखो, ये क्या कर रहा है। प्लीज डोंट ब्लॉक मी को भी वो स्पैम करके बता रहा है कि मैं प्लीज डोंट ब्लॉक मी, कतई और जहर है। आगे लिखा है आई एम अ मासूम बच्चा. ये पक्का 12वीं में झूठ बोल रहा है, 10वीं में। हाँ हाँ. गजल, मिरेन, वरुण, ये वरुण ने गलत किया आंसर यहाँ पे. अदिति, अभिषेक, कुणाल, गार्गी. बेटा गार्गी, मैं तेरा नाम सही बोल रही हूँ. ड्रैकुला, सौरव एंड आकांक्षा. मम्मी दीज आर दी जताना क्यों टॉप चाह रहे हो आप कैंडिडेट. कि मैं सही बोल रही हूँ, देख। क्योंकि मैं सही बोल रही हूँ. सारा क्रेडिट ले गई मैडम, वाह। ले आंसर बता इधर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? अरे तो ये बता दूंगा, फूड सफिशिएंसी, रिड्यूसिंग रिलीजनल रीजनल वेरिएशन, रीजनल. रिड्यूसिंग इनकम इन इनइक्वालिटी, या फिर नन ऑफ दीज। ग्रीन रिवॉल्यूशन खेती से रिलेटेड था, तो फूड की सफिशिएंसी तीसरा एडवांटेज, रिड्यूसिंग रीजनल वेरिएशन, मैम रीजनल वेरिएशन मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, रीजनल वेरिएशन का मतलब होता है कि समय, मतलब जगह जगह के हिसाब से कम ज्यादा डिमांड सप्लाई, तो खैर ये भी ठीक है। रिड्यूसिंग इनकम, सी 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 सी, इनकम का क्या लेना देना गलत है. खेती से, चल लेने जाए, हमको क्या तो है। क्वेश्चन पढ़ ध्यान से, उसने पूछा क्या एडवांटेज है. ओ हाँ हाँ, फूड सफिशिएंसी। मैम वो मैं पढ़ के उसको एक को ही डिक्लेयर कर रहा था कि इसका करेक्ट आंसर, वो आपने जल्दी जल्दी कर दिया सारा काम। अच्छा अच्छा.
रियली आई एम गजल, इन 10th, मिरेन, बिलीव मी। वरुण, अदिति, अभिषेक, गार्गी, कुणाल, ड्रैकुला, सौरभ एंड आकांक्षा। भाई इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना सिद्धांत टाइम आउट में डाल रही हूँ। मैम रहने दो, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सबको एंटरटेन कर रहा है, रहने दो रहने दो। भाई साहब मान ले यार, उसकी बात 10th में है यार, तू ऐसे मत बोल। मैम यहाँ पे उसके चक्कर में दूसरे लोग बोलने लगे, मैं तो अभी अभी पैदा हुई हूँ फर्स्ट और क्लास में मेंटी। हेलो डॉक्टर, आई एम इन अ मेंटी। What is revaluation of liabilities? हैं? Change in the value of assets. व्हाट इज रीवैल्यूएशन Change. ऑफ लाइबिलिटी? वैसे वैसे मेरे हिसाब से रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट होता है, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज होता है। तो मेरा सवाल आप समझो ये बदल गया कि व्हाट C. इज द नहीं, D, रीअसेसमेंट ऑफ D. लाइबिलिटीज? चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, चेंज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ओनली, या फिर D लग रहा है यार, इंक्रीज अगर होगा? नॉर्मल वाला इंग्लिश का मीनिंग देखा जाए तो। बिल्कुल सही लग रहा है। देखो यहाँ पर रीअसेसमेंट की बात हो रही है, बिल्कुल सही। यहाँ पर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप रीअसेसमेंट इंक्रीज भी होता है तो भी बोलते हो, डिक्रीज होता है तो भी बोलते हो। इट्स ऑल अबाउट द चेंजेस, नॉट अ इंक्रीज और डिक्रीज। अब लीडर बोर्ड स्किप करते हैं हम लोग, फटाफट चलाते हैं थोड़ा। मैं तो बोलता दो चार क्वेश्चन स्किप करते हैं और सीधे 41। Identify which of the following is not an example of invisible item under current account of the balance of payment अरे मैं डर transaction. गया, मेरे को लगा ये अकाउंट्स का क्वेश्चन, मतलब ये वाला तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं जीवन में। तो आप तो बिरादरी संभालो, मेरे को क्या है। आंसर तुमको देना है। एयर अच्छा, एंड सी ट्रांसपोर्ट, पोस्टल एंड कुरियर सर्विसेज, एजुकेशन रिलेटेड ट्रैवल या मर्चेंडाइज लिंक्ड ट्रांजैक्शन। मर्चेंडाइज लिंक ट्रांजैक्शन शायद। ये मेरे को पता है सिद्धांत क्या करे। सिद्धांत सर के पास भी ये मेंटी है, ये पीछे जाके आंसर देख के अरे और तौबा उसके तौबा तौबा बाद तौबा, ऐसा काम मैं नहीं करता मालिक, ऐसा काम मैं नहीं करता। ये तो तुक्का लगाया मेरे। गजल, मिरेन, अदिति, अभिषेक, वरुण, अरे मैडम मैं तो बोलता गार्गी, हूँ रहने देते, एक आदि का नाम पढ़ लेते, हो गया, आगे बढ़ते। कुणाल, ड्रैकुला, सौरभ एंड अंशु। 1 घंटे हो गए। क्वेश्चन नंबर 34। 30? आपने स्किप कर दी क्या 2-3? वो स्किप हो गए। अच्छा ये अच्छा, मेरा ये ही भी मेरा क्वेश्चन नहीं। है। हाँ कंटिन्यू। Viran has 2 liters of milk and he want rice against it. Then how much rice he should get? बता सिद्धांत। उसके पास 2 लीटर है मिल्क का, ठीक है, उसके बदले में उसको राइस चाहिए, तो उसको कितने राइस मिलनी चाहिए? ठीक है, ये उसको पता ही नहीं पड़ पाता है क्योंकि बार्टर सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे कौन सी ड्रॉबैक की बात हो रही है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ लैक कॉमन ऑफ मेजर ऑफ स्टोर। वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता ना कि किसकी कीमत कितनी है और वो बराबर है भी कि नहीं। दैट्स व्हाई वी कांट मेजर देम इन अमाउंट ऑफ वैल्यू। या दैट्स अ बी इज द राइट आंसर। या बी इज द करेक्ट आंसर। अरे यार मेरी और जैसी शक्ल वाले ने सही जवाब दे दिया, तुम लोग भी वहां ए पे कंफ्यूज हो गए। हट। ए पे क्या कंफ्यूजन था पता नहीं इनको। लीडर बोर्ड स्किप क्वेश्चन नंबर 35। 8 बजे क्लासेस को रिशेड्यूल करने का मन कर रहा है मेरा। व्हाट What काइंड kind ऑफ of account इज is शेयर एप्लीकेशन अकाउंट? ये तो बिना मतलब दे दिए है वहां पे। nominal account है? मैं मेरा बिरादरी का नहीं है, मैं इससे दूर हूँ। मेरे को ही सही में बताऊं, ओल्ड अप्रोच वाले नियम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उनको ना जीवन में कभी पढ़ा है और ना मैं कभी पढ़ाता हूँ। तो तूने क्वेश्चन क्यों रखवाया है? मैंने थोड़ी रखवाया है। हद हो गई। शेयर एप्लीकेशन। डी इसके आंसर की के कोई मेरे से ना रॉकस्टार करे साहब बात, अभी बता दे रहा हूँ। क्या? मेरे से उम्मीद ही मत करना कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, कोई मत करना उम्मीद हाँ इसकी। नहीं कर।
नहीं, गलत थी। Okay, 36th question. The World Trade Organization was established in the year 1954, नहीं 1955, 1959, अरे 1989, यार, इसमें 1922 आंसर ही नहीं है। है। आंसर ही नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, क्वेश्चन डिलीट करना ऐसा पड़ेगा। समझ लो कि मैडम कब पैदा हुई थी, उसके हिसाब से आंसर दे दो। वो आधे से लोगों ने हाँ दे ही ठीक दिया है, आंसर। सही है। 1952 में पैदा हुई थी मैडम। ओहो हो, डिलीट। गजल टॉपर, फिर मिरेन, फिर अभिषेक, फिर ड्रैकुला। नहीं, हाँ, नहीं। अच्छा, ये दूसरा वाला था क्या? नहीं, सही है। ओके। गजल, मिरेन, अभिषेक, ड्रैकुला, कुणाल, वरुण, गर्गी, अंशु, अदिति और सौरभ, और सबसे तेज गार्गी। गार्गी है वो, गर्गी। गार्गी। ठीक है, फिर अभिषेक ने सबसे तेज जवाब दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36। एक काम करो, मैं आपको एक अच्छा चलो खैर कंटिन्यू करते हैं। A and B are the partner sharing profit in the ratio of 3:1. C is admitted for the 1/4 share. The sacrificing ratio between A and B will be. हमसे ना हो पाएगा। तो कई लगा दो कम से कम। यार मेरे को आता ही नहीं है, मैं ऐसे गलत तुक्का भी कैसे लगाऊं। यहाँ पे तो मेरी वो ट्रिक भी नहीं बैठ रही, कोई मुझे बिल्कुल नहीं आता ये। मैडम आपको पता है, मैंने 3:1। जैसे आप लोग पढ़ाते हो बिजनेस स्टडीज में कि हर एक ब्रांड का एक लोगो होता है, एक वो रहती टैग लाइन्स होती हैं, वैसे मैं भी आजकल ब्रांड बनते तो जा रहा हूँ। 3/4 माइनस 1/3 या 1/4 माइनस 1/4 मैं ऐसे परेशान हूँ, समथिंग। 3:1 इज द राइट आंसर। क्योंकि जब कभी भी ऐसा बोल रहा है ना कि जो नया पार्टनर वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो पार्टनर्स हैं वो 1/4 शेयर ऑब्वियसली बात है सी को दे रहे हैं, तो वो अपने ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही ओल्ड रेशियो माना जाता है, मतलब ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाता है। हाँ, तो क्या बोल रहा था? मैं क्या बोल रहा था भूल ही गया। हाँ, मैं बोल रहा था, ओहो, ये कौन आया? सिद्धांत सर की लेफ्ट हैंड, वाह। डन। नहीं मैडम, मैंने कहीं कुछ नहीं किया है, कुछ किसी से कोई मैं मेरी जानकारी के बाहर ये क्या हो रहा है? नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, मैं कहाँ था? हाँ। अच्छा, हर एक ब्रांड का टैगलाइन होता है ना, वैसे आजकल मैं भी हम्म। ब्रांड बनते जा रहा हूँ, तो मैंने भी एक मेरा टैगलाइन रखा हुआ है। क्या आप इमेजिन क्या कर सकते रखा हो उस है? टैगलाइन को? या तो सोने से रिलेटेड होगा या नहीं खाने नहीं, से बच्चे रिलेटेड बताएंगे, होगा। बच्चे। देखो, अगर सिद्धांत नेम एज अ ब्रांड, सो मेरी टैगलाइन क्या होती, तुक्का लगाओ ना तुम अपने हिसाब से, तुम्हें क्या लगता है मेरी टैगलाइन क्या होती है अगर मैं एक ब्रांड होता तो? खाओ पियो सो जाओ। नहीं, ये थोड़ी अच्छी चीज हो गई। अरे SMI इज अ नेम प्रीफिक्स ना, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ या क्या, वो नहीं, मैं टैगलाइन की बात कर रहा हूँ। इशिता कह रही आई एम स्लीपी। आपको क्या मैं बताऊं क्या? मैंने मेरा खुद का एक टैगलाइन रखा है, बोलो। बैट स्प्रेडिंग वायरस, मी स्प्रेडिंग आलस। ये मैंने मेरा हद रखा हो है। गई मतलब। सिद्धांत तेरा क्या होगा? मैम, आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट एन एजुकेटेड। दे जस्ट लव वाचिंग मी। इन इंडिया सप्लायर्स ऑफ मनी आर, बता भाई। गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, बैंकिंग सप्लायर ऑफ सिस्टम ऑफ मनी, द मैं बता कंट्री। रहा हूँ ना, बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, या क्योंकि ओ ये गवर्नमेंट ने से रियली। हेडक्वार्टर खोल के नहीं रखे कि आओ नोट लेके जाओ, आओ नोट लेके जाओ। वो क्या करता है, बैंक को दे देता है, बैंक से ही जो पैसा रहता है वो इकोनॉमी में सप्लाई होता है और वो होता है, क्या बोलते हैं सो व्हाटएवर। इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। अब मैंने तेरे प्यारे बच्चों को थोड़ी देर टाइम आउट में डाल दिया, शांति नहीं रख रहा था
ढब ही नहीं रहा था, इतनी देर हो गई स्पैम किए जा रहा है। नया नया जूस है, 10th में ना भी। ओके, तू गलत था, ठीक है। ये गवर्नमेंट जो कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स, वो हमारी आरबीआई नहीं इशू करती है, वो गवर्नमेंट इशू करती है। और 1 रुपए का नोट भी गवर्नमेंट इशू करती है। सबका सही आंसर था। मेरी लेफ्ट हैंड चली गई। गजल, मिरेन, अभिषेक, ड्रैकुला, कुणाल, गार्गी, सौरव, अंशु, रिचा एंड हेमंत। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आजा भाई आजा, लोडिंग 38। मैं क्लास रीशेड्यूल कर रहा हूँ 8 बजे वाली। पहले तो तू इसका आंसर दे। Goodwill brought by incoming partner in cash for joining in a partnership firm is taken away by the old partner in there. मैंने अभी समझाया था मैंने आपको, जल्दी बताओ। सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या बात है, लिसनिंग पावर ऑफ जिज्जी। या गई होगा या गया होगा, कोई लड़का बन के लड़की बन के आया होगा, कह सकते हैं। वैसे क्या लगता है जिज्जी आपको, वो लड़का था कि लड़की? वो लड़की थी सिद्धांत, जो तेरे को सुपर फ्रेजिलिस्टिक वाली जो थी ना नहीं मैम, वो जो सुपर ख्याली फुलूजिस्टिशियस वाली थी अरे वो ये तो। क्या, ये आंसर गलत मार्क है। हाँ, कई लोगों को तो सदमा लग गया होगा इसको देखने के बाद। Which of the following statement is issued before the issue of share? बड़ा आसान है। प्रोस्पेक्टस नहीं, एक सेकेंड। Which of the following statement is हाँ, issued before the issue of share? देख, अगर लॉजिकली देखा जाए ना, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें ना शेयर्स इशू करने से पहले की जाती है। पर शेयर्स तो कभी भी इशू कर सकते हैं, लेकिन मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो एक ही बार बनते हैं। प्रोस्पेक्टस शायद इज मुझे आंसर इशूड सही बोला लग है रहा है। मैम, जो स्टेटमेंट है वो इशू किया जाता है। क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो इशू किया जाता है? प्रोस्पेक्टस है। नहीं, वो ओके, तो बनाए जाते हैं। यू आर राइट। ओ ओ ओ ओ, ओ अरे, ये भी रॉन्ग क्लिक है। रुक जाओ। ए इज द राइट आंसर यार, क्योंकि प्रोस्पेक्टस जो होती है वो इशू किया जाता है, बाकी चीजें इशू थोड़ी की जाती हैं। यस। अब देखते कौन कौन निपटा। ये जल्दबाजी में निपटे होंगे, देखना। अपन ने बाद में डिस्कस किया था ना। ओ गजल, मिरेन, ड्रैकुला, कुणाल और सौरभ कतई जहर तरीके से लुढ़क चुके। ये गजल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिद्धांत, तेरी लेफ्ट हैंड आ गई, देख। देखने नहीं दिया आपने यार। हाँ, वापस लेके आई हूँ भाई, देख। देख 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 देख। हाँ देख लिया। देख रहे, देख लिया मालिक, देख लिया। देख भाई देख। एफडीआई इनफ्लो इज अ टाइप ऑफ, बता। ये तो बड़ा आसान है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इज अ टाइप ऑफ। अरे यार, ये तो गलत बात कर रहा है। मेरे को लगा शेयर मार्केट से रिलेटेड होगा, ये तो गलत बात कर रहा है। रुको, मेरे हिसाब से एकोमोडेटिंग वो अच्छा लग रहा है। एकोमोडेटिंग, वो एफडीआई फॉरेन वाले। एकोमोडेटिंग, एक्यूमुलेटिंग। एकोमोडेटिंग, या तो मेरे हिसाब से इज द करेक्ट। एकोमोडेटिंग सुनने में थोड़ी मोटी पार्टी लग रही है, और एफडीआई फॉरेन में तो मोटी ही पार्टी होती है ना, वी कैन से। अरे
अरे यार गलत हो गया क्या? अरे यार नहीं। काश मैं तेरे को इसका सही आंसर यही दे सकती, पर नहीं है ये सही। चलो वैसे एक, हाँ, एफडीआई इन्फ्लो बेटा अपने आप होता है ना, इसीलिए यहाँ पे ऑटोनॉमस आंसर आएगा। ये देख तेरा रॉक स्टार फिर आ गया, देख। ओके। टॉप पर है गजल, सबसे तेज जवाब दिया, फिर अभिषेक, फिर मिरेन, फिर ड्रैकुला, गार्गी। गार्गी सही बोला है। सुनो गौर से दुनिया वालों, आगे चलते हैं। फिर कुणाल, फिर सौरभ, फिर सिद्धांत सर की लेफ्ट हैंड, फिर हेमंत और फिर वरुण। मेरा दिन भर का कोटा तो पूरा हो गया हंसने का बतियाने का, आज के लिए रहने देते हैं। If the loss on reissue of share is less than the amount forfeited, the surplus or profit is transferred to. If the loss on reissue of share is less than the amount forfeited, the profit or the profit is transferred to. बड़ा आसान है, क्वेश्चन को तनिक ध्यान से पढ़िएगा, कतई जहर सवाल है ये। कैपिटल रिजर्व। पक्का? हाँ, आपके पास मेंटी का पूरा कंट्रोल है, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। हाथ इधर है और स्क्रीन शेयरिंग पे मेंटी मेरा ही चल रहा है, आया बड़ा। आप बड़े पैसे वाले हो, आप कुछ भी करवा सकते हो, सॉफ्टवेयर खरीद लिए होगे, उसके ओनर को फंडिंग कर दिए होगे। एक भरोसा है क्या आपका? कोई चीटिंग करने के लिए क्या बात सॉफ्टवेयर है, क्या खरीद बात लो। है। 48 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैम ये धीरे धीरे लोग कम क्यों होते जा रहे हैं? क्या लोग बोर हो रहे हैं? वैसे मुझे नहीं लगता बोर हो रहे होंगे, बिकॉज जिस लेवल की, नहीं, क्या वो वर्ड बोलना अच्छा नहीं होगा, जिस लेवल की वो अपन कर रहे हैं, वो कहाँ ही कोई बोर होगा। सही बात, एकदम सही। गजल, अभिषेक, नहीं, मिरेन, गजल ड्रैकुला, गजल। गार्गी, कुणाल, सौरभ, सिद्धांत सर की लेफ्ट हैंड, फिर उसके बाद हेमंत, फिर उसके बाद हेमंत ने सबसे तेज जवाब दिया, फिर वरुण। वरुण नीचे आ गए, कतई जहर दुख हो रहा है वरुण को लेकर, कोई बात नहीं, सह लेंगे, थोड़ा सह लो थोड़ा। कितने और बच्चे हैं? What does the government budget represent? अभी तो सिद्धांत सर आपको बच्चों को बताना है प्लस के बारे में, आइकॉनिक के बारे में, इमर्ज के बारे में, कॉम्बैट के बारे में, तो अवश्य। what does the government budget represent? एक्चुअल एस्टिमेटेड मैम, एस्टिमेट रेवेन्यू एक्चुअल, नहीं नहीं नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सब एस्टिमेट होता है भैया, बजट अजट में कोई पक्का नहीं होता काम। चल मैं टाइम जल्दी ओवर कर दिया, देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया। क्या बात है, कतई जहर 42 लोगों ने उनको सही जवाब दिया है, और 10 सही जवाब इस 42-43 लोगों ने। वेल डन। आगे बढ़ते हैं, ये भी लीडरशिप बोर्ड स्किप हो गया बहुत तेज तरीके से। मैडम हमारे मेंटी को मैडम जैसे डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव होता है ना, वैसे मैडम काम कर रही है, पी के मेंटी चला रही है बिल्कुल रफ्तार से। Which of the following is true regarding the interest on capital to the partner when the firm maintains capital account? When the firm maintains capital account. Okay. ओके, भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार। कतई जहर और कतई आसान भी है। क्या आंसर होगा इसका? लगा लो तुक्का आप ही। डी तुक्का होगा इसका लगाने के आंसर। लिए भी कुछ आना चाहिए। डी क्या? डी डी डी। डी फॉर ढोर। ओह, देख कैसे सीढ़ियां बनाई है बच्चों ने, 5, 10, 15, 20, देख रहा है। ये ना वो पता है क्या होता है, ये जल्दबाजी वाला काम है। लीडर बोर्ड स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन ये नंबर श्रुति कह रही 47 सर सब कुछ जहर जहर ही कर देते हैं। एक्चुअली क्या, कल मैं रात में खाने में जहर खा के सोया था, तो आज गाले से जहर ही जहर निकल रहा है। कतई जहर। एजुकेशन इंक्रीजेस पीपल है, ये कैसा सवाल है? अच्छा, pupils, productivity, skills, income and all of these. Pupil ही बोलते हैं ना, people. पीपल, पीपल।
ये अंग्रेजी वालों का अलग ही रहता है, कुछ भी नया वर्ड बोल देते हैं और जो हमने बोला वो गलत है, तुम बोलो सही। वाह, द राइट आंसर इज डी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब एजुकेशन बढ़ता है तो प्रोडक्टिविटी, स्किल्स और इनकम कतई जहर तरीके से अपने पीछे आ जाती है। ओके, सर साउंड थोड़ा कम है, साउंड कम आ रहा है, थोड़ा कम है, साउंड कम आ रहा है। सही आ रहा है सिद्धांत, सही आ रहा है। कृपया करके आप कोई ऐसी वैसी हरकत ना करें बीच में। मैंने क्या किया? नहीं, मतलब सही आ रहा है साउंड, आप कृपया करके इधर उधर स्क्रीन ना हिलाएं। ओके, गजल, अभिषेक, मिरेन, कुणाल, गार्गी, सौरभ, सिद्धांत सगी, लेफ्ट हैंड ड्रैकुला, हार्दिक और हेमंत। ओ Last आखिरी, बड़े जल्दी आ गए, अब तुम्हारा भाई सोएगा। The formula of calculating sacrificing ratio is ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हाँ, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। सब वोट कर दो सी पे, अब तो सबने दे ही दिया ना वैसे भी। सिद्धांत सर बराबर मासूम बच्चा। देख आज श्रुति क्या फर्स्ट बोल टाइम रही है। आप लोग की क्लास में आई और सच्ची में जहर वाला मजा आ गया। कतई तेरे जहर। बच्चे तेरे जैसे ही से। ओके, ये वो जल्दबाजी वाले लड़के थे इनमें, बाकी सब ओके। सो गाइस, दिस इज द फाइनल लीडरशिप बोर्ड आपकी आंखों के सामने, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। गजल टॉप पर, फिर अभिषेक, मिरेन, कुणाल, सौरभ, गार्गी, सिद्धांत सर की लेफ्ट हैंड, हार्दिक, हेमंत और वरुण। मैडम, आप 2 शब्द कहना चाहेंगे गजल के बारे में? गजल नहीं, बहुत अच्छा कर रही है आजकल गजल। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हर। और मुझे लगता है कि बच्ची AIR ला सकती है और हमारा नाम रोशन कर सकती है। तो कंग्रेचुलेशंस गजल। आई और होप एवरीवन हैज गजल एंजॉयड। की सक्सेस का सारा श्रेय जाता है वन एंड ओनली सिद्धांत नेमा को। चलिए जी, तो खत्म करते हैं इस कक्षा को फिलहाल। एंड अभी सिद्धांत सर आपको बेनिफिट्स बताएंगे। सिद्धांत सर कृपया करके बेनिफिट बताइए। अभी आप रुकिए, देखिए आप इनको हेड डेडिकेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, कॉमर्स 65 या अकाउंट अड्डा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाँ, आगे बढ़ाइए मैडम। आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक के लिए इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि टर्म 2 के सारे बैचेस इस बार, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं और दीपिका मैम और गौरव सर और पलाश सर और अनुराग सर और सारे लोग सब प्लस में जाने वाले हैं पढ़ाने के लिए। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर बात करूं प्राइसिंग की, उसकी प्राइसिंग पर आपको 10% का फ्लैट एकदम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप दीपी कोड यूज करते हैं या नीमा 10 कोड यूज करते हैं। जो मन करे वो कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आइकॉनिक की बात करूं तो आइकॉनिक भी कतई जहर तरीके का है। इसमें भी आपको 2 तरीके के एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, पर्सनल मेंटोर और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन डिमांड। इसकी प्राइसिंग पर भी आपको कतई जहर 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप दीपी या फिर नीमा 10 कोड यूज करते हैं तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनअकैडमी इमर्ज, जिसका टेस्ट आज शाम कितने बजे होने वाला है मैम? 5:30 कि 5? 5:30 होता है ना, 5 से हाँ, 6:30। 5 बजे होने वाला, तो इमर्ज के लिए आप लोग सारे के सारे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड तो फिलहाल इस कक्षा में इतना ही। आप कुछ कहना चाहेंगे? प्लस का प्राइजेस सिद्धांत सर, प्लस के प्राइजेस और आइकॉनिक के प्राइजेस। प्लस के प्राइजेस है 1500 पर मंथ अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। 9 मंथ्स के हैं 1300 पर मंथ, 12 मंथ के 1125 पर मंथ। और DEEPI कोड लगाने से आपको मिल जाएगा 10% ऑफ। यहाँ आप नेमा 10 भी लगा सकते हैं। आइकॉनिक का प्राइस है 3 मंथ का 3600 पर मंथ, 6 मंथ का 2550 पर मंथ एंड 9 मंथ का 2300 पर मंथ। आप DEEPI या नेमा 10 कोड लगा के 10% ऑफ क्लेम कर सकते हैं। 12 मंथ पे अभी आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे, और आप इसको ग्रैब कर सकते हैं।
12th के लिए हमारे पास इमर्ज है और 11th के लिए हमारे पास कॉम्बैट है। कॉम्बैट इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर ऑल द 11th क्लास स्टूडेंट। अगर आप इसमें रजिस्टर कराएंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और ये स्कॉलरशिप आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है अपना सब्सक्रिप्शन गेन करने में। अगर आपको वीडियो का कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगा हो तो आप उसका रिपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी वाले इमर्ज में बहुत सारे हमारे पास प्राइजेस भी मिल रहे हैं, तो आप इन प्राइजेस को जरूर 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 ग्रैब कर लीजिएगा। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और होने भी वाले हैं, तो आप अपना सब्सक्रिप्शन सबसे पहले तो सिक्योर कर लो। अभी डबल धमाका वीक में अगर आप एक डाउट पूछते हो तो आपको सरप्राइज बॉक्स में जाता है, और अगर आप 10 डाउट्स पूछोगे तो आपको 15 डेज का फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सिंपली अपने डाउट का फोटो क्लिक करके अपलोड कर दो और क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो की फॉर्म में मिल जाएगा। स्पेशल क्लासेस आर रियली स्पेशल, जो कि हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, आप उसको अटेंड कर सकते हो और लीडर बोर्ड में अपने आप को देख सकते हो, हमसे लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे रात में 8 बजे सिद्धांत सर की क्लास में, फिर मेरी क्लास में। ओके बच्चा बाय बाय, पार्टी, गुड तब नाइट, तक हैप्पी के लिए दिवाली। बाय बाय।